अस्सलामुअलैकुम। हमारे मोहल्ले में एक अम्मा जी और एक बाबा जी रहते थे। दोनों बुज़ुर्ग थे, उनकी औलाद नहीं थी। मोहल्ले वाले उनको खाना देते थे, उनकी मदद करते थे, सदका खैरात ज़कात देते थे। घर उनका अपना था। अम्मा जी जो थे वो गली से दिन में गोबर इकट्ठा करते थे। रात को बाबा जी वो मिक्स करते थे, फिर नेक्स्ट डे वो उनसे अपने घर की लेपा पोती करते थे। उनके बहुत ज़्यादा मतलब हस्ता हाली औलाद नहीं थी, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था, लेकिन मोहल्ले वाले ख्याल रखते थे जितना उनसे हो सकता था। अम्मा जी की एक भतीजी आती थी, वो उनको कभी कभी नहला देती थी, कभी कभी सारी बात है वो भी बाल बच्चों वाली थी। बाबा जी ने बोला हुआ था कि मेरे मरने और मेरी बीवी के मरने के बाद ये मकान इसके पैसे जाएंगे मस्जिद को। बाबा जी वफ़ात पा जाते हैं, पीछे रह जाती है अम्मा जी। वो भी बुज़ुर्ग थी, लागत थी। 1.5 साल वो ज़िंदा रही। 1.5 साल के अरसे में भतीजी लगातार आती रही, खिदमत करती रही। वो भी दार फ़ानी से कूच कर गई। उनके फ़ौत होने के बाद हम क्या देखते हैं कि मोहल्ले में एकदम शोर पड़ जाता है कि उनके घर से बहुत कीमती सामान निकला है। उनके घर में पेटी थी। अम्मा जी को कोई अगर 50 रुपये देता था, मतलब सदका के तौर पर, जैसी वो जिस कंडीशन में देता था, मतलब फोल्ड हुए पैसे, वो उसी तरह वो पेटी में फेंक देती थी। चांदी उनके घर से मिली, सोना उनके घर से मिला, कीमती सामान भी उनके घर से मिला, हर चीज़ मिली। और वो चीज़ें किधर गई? ऐलान किया गया, वो जो चंगड़ हैं जुग्गियों वाले, उनको सेल आउट कर दी गई। और सेल आउट उनको वो चीज़ें तो उनको फ्री मिली थी, लेकिन वो जो मतलब अलहदा से सामान था, सेल आउट वो कितना मतलब होगा, कितने में उन्होंने लिया होगा? ज़ाहिर बात है, सब डरते थे कि सदकात के पैसे ये लोग लेते थे, तो इसलिए हम ये नहीं ले सकते, कुछ भी इसमें मतलब इधर उधर नहीं हो सकता। बहरहाल उधर के जो रहायशी थे, एक ने जगह खरीद ली, पैसे मस्जिद को दे दिए, 15 लाख कीमत बनी। तो मतलब देखने मैं ये सोचती हूँ कि आप तकदीर में जो है वो आपको मिलना ही मिलना होता है। अम्मा जी के बाबा जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन आदत ये थी कि हर्ज नहीं करना ये आदत थी। और आदत ये देख लें, वो चंगड़ों को चीज़ें मिली, वो खुद एक बहुत पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार सकते थे। बेहतर है आदतें बताएं, हमारी आदतें अच्छी